दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर शहीदों को दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने 10 करोड़ से भी अधिक विकास कार्यों को दिलाई स्वीकृति। जगदलपुर शहर वासियों ने गोल बाजार चौक में नक्सलवाद का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11 शहीदों को शहीद स्मारक चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल की नक्सल हिंसा की इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की और ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों की अर्थी को कंधा दिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित उपस्थित सांसद, विधायक, पूर्व विधायक तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी शहीद जवानों की अर्थी को कंधा दिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद दीपक बैज, सांसद फूलो देवी नेताम, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा, बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े, आईजी बस्तर सुंदरराज पी, कलेक्टर विनीत नंदनवार, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट में हमारी जमात शहीद हुई है। इस बीच इन 4 सालों में खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंदरूनी इलाका है, वहाँ 75 कैंप हम लोगों ने लगाए, जिसमें सुकमा दोरना पाल होते हुए जगह ढूंढा आ सकते हैं। दंतेवाड़ा हिरण घाटी जहाँ घटना घटी, ये है कि नक्सलियत के मांग में हम लोग पूछ सकते हैं वो एरिया अब नक्सलियों के सुरक्षित है। अब वो लोग दूसरा यह देख रहे हैं जहाँ वो सुरक्षित हो सके, बस वो पलायन करें। सच्चाई बन गई है। अब लोग उस प्रकार से सहयोग नहीं दे रहे हैं जैसे नक्सलियों को पहले किया था। शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के प्रति आभार जताते कहा कि इससे वार्डों में समग्र विकास होगा, वहां विकास की गंगा बहेगी। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए नगर निगम कृत संकल्पित है। उन्होंने निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए आभार जताने पहुंचे निगम पदाधिकारियों व पार्षदों का शुक्रिया अदा किया। नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू ने कहा कि संसदीय सचिव के रूप में जैन ने पहले भी अनेक कार्यों की मंजूरी दिलाई है। वरिष्ठ पार्षद व एमआईसी सदस्य राजेश रॉय ने जैन का समस्त पार्षदों की ओर से आभार जताया। उन्होंने कार्य प्रारंभ होने से पूर्व विधायक जैन का वार्डों में नागरिक अभिनंदन करने का सुझाव भी दिया। ज्ञात हो कि नगर निगम जगदलपुर के 113 कार्यों के लिए 10 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि से वार्डों में सीसी सड़क, नाली जैसे निर्माण किए जाएंगे। विधायक रेखचंद जैन का बुके देकर विधायक कार्यालय में स्वागत किया गया। नक्सलवाद के विरोध में प्रदर्शन एवं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। जगदलपुर के गोल बाजार चौक में नक्सलवाद का पुतला दहन एवं जय स्तंभ स्मारक गोल बाजार में बड़ी संख्या में शहरवासियों द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे। नक्सलवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नक्सलवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आए भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की शक्ति है। कोई भी पद स्थायी नहीं होता, समय के साथ उसमें पूर्वज जुड़ जाता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी भी पूर्व नहीं होता। यह सबसे बड़ी बात है। प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने का कार्य गंभीरता से करना है।
केंद्र की जनहित की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो। यह प्रयास निरंतर हो और लाभार्थियों से सतत संपर्क भी कार्यकर्ता बनाए। संभाग स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए प्रदेश प्रभारी माथुर ने कहा कि यदि हम बूथ जीतते हैं तो चुनाव में विजय सुनिश्चित है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने कार्यकर्ता संकल्प के साथ कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने व राष्ट्र के उत्थान के सतत कार्य कर रहे हैं। उनके अथक परिश्रम व विराट लक्ष्य से कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। दंतेवाड़ा जिले के करनपुर में हुए नक्सली हमले में शहीद 11 जवानों को भाजयुमों ने अमर शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की और नक्सल वारदात को कायराना हरकत बताया। भाजपा के बड़े नेता भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। भाजपा नेता ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि सभा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव, पूर्व विधायक संतोष बाफना, श्रीनिवास राव मद्दी, विद्याशरण तिवारी, शिवनारायण पांडे, सुधीर पांडे सहित अन्य भाजपा भाजयुमो महिला मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नक्सल घटना के में जो हमारे बस्तर के 10 जवान सपूत जो है वो शहीद हुए हैं, उनकी याद में आज हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा 10 जवान के साथ एक ड्राइवर भी हमारे बस्तर का शहीद हुआ है। ऐसे 11 लोग शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज के इस अवसर पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से चाहते हैं कि जिन लोगों का परिवार का बच्चा बिछड़ा है, जिनके लड़का बिछड़ा है, जिनका पति बिछड़ा हो, इन बिछड़े हुए लोगों को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करे, दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और शासन प्रशासन से सम्माननीय भूपेश जी से ये अनुरोध करते हैं कि तत्कालिक रूप से उनको हर मुआवजा के साथ साथ आज यदि हम कहें तो अच्छी मुआवजा देने का काम करना चाहिए। DRG के 10 जवान सहित एक नागरिक जो शहीद हुए, मैं आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से मैं उनको अपने नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो देश सेवा में हमारी सेवा में लगे हुए थे। और लगातार जो नक्सली घटना आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो ये जो 10 जवान शहीद हुए हैं DRG के, ये हमारे लगभग सभी लोकल जवान थे। हमारे बस्तर के अधिकांश लोग यहीं के बस्तर के मूल निवासी हैं। बस्तर जिले में लगातार मिल रहे लंपी केस, दर्दनाक मौत भी नहीं रुकी। विश्व हिंदू परिषद जिला प्रचार प्रसार प्रमुख रोहन कुमार ने कहा, गौ माता भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। शास्त्रों में तो कामधेनु आदि गौ महत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन विज्ञान में भी गौ को लेकर काफी महत्व है। विज्ञान में भी गौ को चमत्कारिक माना गया है। गौ सेवा परमो धर्म है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसान कोसली को अधिक तादाद में पालते हैं। देश भर में इस गाय का नाम कोसली पड़ने पर छत्तीसगढ़ की अलग पहचान बन गई है। इससे छत्तीसगढ़ का रुतबा तो बढ़ गया, किंतु लंपी वायरस के प्रकोप ने गौवंशों व पशुपालकों का हाल बेहाल कर दिया है। लगातार पशु बाजार और गौ परिवहन बहुतायत मात्रा में होने लगा। लंपी केस की अधिकता को देखते हुए परपा कांजी हाउस को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कांजी हाउस में पहुंचने के बाद हमने ये देखा कि वहाँ उनके रहने के लिए छत का अभाव था। और हमने देखा कि वहाँ खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी था, जो कि एक प्रशासन की उदासीनता का परिचय देती है। ये क्वारंटाइन सेंटर की इस प्रकार की लापरवाही को देखते हुए हमने आज पुनः फिर से कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। इसमें यह मांग की गई है कि क्वारंटाइन सेंटर में पौष्टिक आहार और स्वच्छ पानी के साथ ही शहर में गौ सेवा एम्बुलेंस 24 घंटे और साथ ही उन पर टीकाकरण के साथ टैगिंग की व्यवस्था की जाए और साथ ही जनसंपर्क किया जाए, गांव-गांव इस वायरस का प्रचार किया जाए। जगदलपुर विधानसभा के जमावड़ा 2 ग्राम पंचायत के भैंसा बांधा पारा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु बोर की मांग को लेकर मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर PHE अधिकारी से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा कर सौंपा गया ज्ञापन। नवनीत चांद ने कहा, क्षेत्रीय विधायक और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी और सक्रियता मात्र शासकीय कार्यक्रम तक सीमित, जनता की समस्याओं से नहीं कोई लेन देन।
जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा है ज्ञापन। उचित कार्रवाई की उम्मीद है। पानी का बहुत तकलीफ है। हम लोग का गांव में पानी नहीं मिलता, कपड़ा धोने के लिए भी नहीं, पानी पीने के लिए भी। पहले अभी कहाँ है वो? अभी हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं पानी के लिए बोलने के। कब से परेशानी है? हो गया बहुत साल हो गया, 2-3 बार आ चुके पानी के लिए। तो बना दे रहे हैं टेंडा वगैरह, बोरिंग बना रहे हैं, पर बोरिंग का पानी साफ नहीं निकल रहा, पीने नहीं मिलता। और उनका पानी को कपड़ा भी धोना चाहते हम लोग। अच्छा। तो उसी कारण फिर आए हैं। अभी बोल रहे हैं हम लोग तो एक टन बोर करा के हम लोग को वही टंकी बना दे बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? हम लोग बोलेंगे, बोल के आ रहे हैं कलेक्टर साहब। हाँ। चंदन कुमार कलेक्टर एवं अध्यक्ष बस्तर रेड क्रॉस सोसाइटी को सूचना प्राप्त हुआ कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने बाजार में किसी व्यक्ति का निधन हो गया है। उसके साथ एक महिला है, उनका कोई और नहीं है। अंतिम संस्कार करवाने में लाचार है। तत्काल मानवीय पहल करते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एम चेरियन को अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करने का निर्देश दिया। साथ ही महापौर शफीरा साहू ने निगम के माध्यम से मुक्तिधाम में व्यवस्था करवाई। सब इंस्पेक्टर राजेश नेपाली गांगुली, दामोदर अलेक्जेंडर के सहयोग से रेड क्रॉस के माध्यम से अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया गया। कल दंतेवाड़ा क्षेत्र के अरनपुर में नक्सलियों के कायराना हमले में शहीद जवानों को नाट्य रंगमंच द्वारा शहीद स्मारक सिरहा सार में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में नाट्य रंगमंच के अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे ने नक्सलियों द्वारा किए गए कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा की तथा कहा कि हमारे देश के वीर जवान इस तरह के कायराना हमलों से डरने वाले नहीं हैं। वे आगामी दिनों में इस हमले का बदला अवश्य लेंगे। देश की जनता हमारे देश के जवानों के साथ खड़ी है। वक्ताओं के संक्षिप्त उद्बोधन के बाद 2 मिनट का मौन धारण किया गया तथा मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई कि भगवान संकट की इस घड़ी में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि सभा में नाट्य रंगमंच के सभी सदस्य उपस्थित थे। नारायणपुर दंतेवाड़ा से सुकमा को जोड़ने वाली रोड पर नकुलनार के पास माओवादियों के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के थाना धरोना क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों ने फिर ओरछा गेट से धरोना चढ़ाव तक गड्ढा खोदकर व लकड़ी रखकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। माओवादियों के द्वारा दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी तक घटना का किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। कलेक्टर को सौंपा आवेदन। नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे के खिलाफ उनके जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। जनपद सदस्यों ने बताया कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा निर्माण कार्य सहित जनपद पंचायत की बैठकों में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके अलावा 15 वित्त की राशि को लेकर भी सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, उनका यह आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के पति का सीधा हस्तक्षेप जनपद पंचायत में रहता है, जिसके चलते उन्हें कार्य करने में परेशानी हो रही है और उनके क्षेत्र के जनता भी उनसे नाराज है क्योंकि उन्हें समय पर राशि नहीं मिल पाती और कार्य भी समय पर नहीं हो पाता। इसी बात से नाराज होकर 24 सदस्यों वाले जनपद पंचायत के 19 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर कलेक्टर को पत्र सौंपा है। वही कलेक्टर ने कहा है कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है और उनके समक्ष आकर दिए हैं, इसलिए अब विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे जनपद अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे जब से बने हैं तब से अपने ढंग से मनमानी कर रहे हैं। जो भी राशि आते हैं अपना जनपद निधि का, विकास निधि का और 15 फाइनेंस का जो भी राशि आते हैं, हमेशा वो बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, ऐसे करके घमंड से वो बोल के ना हमेशा वो चाहती है कि 25-30 लाख राशि वो खुद रखें और हम लोगों को केवल 2-3 लाख देना चाह रहे थे। हर बार ऐसे कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा दिन मनमानी उसकी तो नहीं चल सकती, क्योंकि ज़्यादा दिन मनमानी किसी का नहीं चलते। हर बार ऐसे करते। इस बार तो 6 सदस्यों का जो राशि रोक लिए और फिर अपने हिस्से में 30 लाख फिर कर लिए। तो भाई हम लोग भी जब जनपद सदस्य हैं तो ऐसे करके अब लास्ट में अब हम लोगों का सहन नहीं हुआ, तब बोले कि हम अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज्ञापन दिए कलेक्टर महोदय के पास। आरोप लगाया कि उनके पति का हस्तक्षेप रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है, क्योंकि अंजलि मार्कंडे से ज्यादा उसके पति का हस्तक्षेप रहता है। हमेशा दादागिरी के साथ हर अधिकारी को दबाव डाल दिए हैं कि इन लोगों का काम मत किया करो। नवागढ़ जनपद पंचायत के जनपद सदस्यों द्वारा आज उपस्थित होकर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है। 24 सदस्य हैं वहाँ पर कुल,
उसमें से 19 सदस्य उपस्थित थे। क्योंकि आवेदन पत्र है वो विहित प्रारूप में नहीं था और उनको विहित प्रारूप में देने का है, किंतु उनकी उपस्थिति और जो हस्ताक्षर किए हैं उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और आवेदन को कहा है कि आप तत्काल जो प्रारूप है शासन निर्धारित की है उस प्रारूप में दें और उस पर कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।